नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 के 28 दिसंबर में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान के प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखना है। और यदि आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप हर एक वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी की हुई आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो 28 दिसंबर 2020 को हुए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था कि सूक्ष्म जीवों को प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया जाता है, तो इनके लिए कितने 4 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। 4 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नेमाटोकिस्ट में मौजूद है। नेमाटोकिस्ट में क्या मौजूद है? सी एनीमोन मौजूद होते हैं नेमाटोकिस्ट में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन से सेल ऑर्गेनेल केवल प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। कौन से सेल ऑर्गेनेल केवल प्लांट कोशिका में मौजूद है, तो वह कौन सा? तो वह है सेल की दीवार यानी कि कोशिका भित्ति मौजूद होती है केवल किसमें? पादप कोशिका या प्लांट कोशिका में। नेक्स्ट है कि तना आमतौर पर है। तना आमतौर पर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है यह आमतौर पर सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है तना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस अंग को एटम बम भी कहा जाता है। किस अंग के लिए एटम बम कहा जाता है? तो यह किसके लिए कहा जाता है? लाइसोसोम के लिए कहा जाता है। लाइसोसोम के लिए एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बायोफोर्टिफिकेशन एक है। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर है कि फसलों के पोषण का तरीका उनके पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए होता है। यह क्या है? यह है बायोफोर्टिफिकेशन। अगला प्रश्न पूछा गया था कि HIV द्वारा उत्पादित एक एंजाइम जो कि मेजबान सेल के DNA में HIV DNA के एकीकरण की अनुमति देता है, वह कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? वह क्या है? इंटीग्रेज। क्या है? इंटीग्रेज है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि ब्रिटेन में मानव क्लोनिंग की अनुमति है। ब्रिटेन में जो मानव क्लोनिंग है उसकी अनुमति है, तो यह कहाँ पर है? ब्रिटेन में चिकित्सा विज्ञान में इसकी अनुमति है। किसकी? मानव क्लोनिंग की। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाए? चिकित्सा विज्ञान के लिए। अगला प्रश्न है जो पूछा गया था कि जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था। जीन शब्द जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर है WL जोहानसन के द्वारा दिया गया था। WL जोहानसन के द्वारा सन 1919 में जीन शब्द का प्रतिपादन या जीन शब्द प्रदान किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा? WL जोहानसन के द्वारा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति के पास भूरे रंग की आंखें हैं, नीली या काली आंखें होगी। ठीक है। एक व्यक्ति के पास भूरी रंग की आंखें, नीली आंखें या काली आंखें होगी, जो विशेष रूप से वर्ण पर निर्भर करती हैं, यानी कि किस पर निर्भर करती हैं? तो यह किस पर? आयरस पर निर्भर करती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरस हो जाएगा। जो कि मानव की आंखें होती हैं वह आंखों की डिज़ाइन या कलर उसकी आयरस पर निर्भर करती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट युक्त क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट युक्त क्लोरोफिल को कहा जाता है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। शैवाल कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि उस तंत्र का नाम बताएं जो आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करती है। तो वह क्या है? वह है न्यूरॉन। ठीक है, क्या है? न्यूरॉन। अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मुख्य रूप से कौन सा अंग नियंत्रित करता है या बनाता है? रक्त का जो पीएच है वह मुख्य रूप से कौन सा अंग बनाता है? तो वह बनाता है किडनी। ठीक है, क्या बनाता है? किडनी बनाता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न, कौन सा पौधा बायोडीजल या जैव ईंधन की पैदावार करता है? कौन सा पौधा है जो कि बायोडीजल या जैव ईंधन की पैदावार करता है? तो वह है जेट्रोफा। ठीक है, क्या है? जेट्रोफा जो पौधा होता है वह बायोडीजल या जैव ईंधन को पैदा करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कैंसर जैसी बीमारी का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर जैसी जो बीमारी होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है या किस शाखा में किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी में कैंसर जैसी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, ऑन्कोलॉजी में। अगला प्रश्न है, जब एक जीव मृत पौधे, मृत जानवर और विघटित हुए ब्रेन कार्बन पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मृतपोषी कहा जाता है, मृतपोषी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एनिमल किस यौगिक से बना हुआ है? एनिमल जो होता है वह किस यौगिक से बना होता है? एनिमल जो अपने दांत के ऊपर पाया जाता है जो कि सबसे मजबूत होता है, यह किस से बना होता है? तो यह कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वायोफाइट को अक्सर उभयचर पौधे कहा जाता है। वायोफाइट को अक्सर क्या कहा जाता है? उभयचर पौधा कहा जाता है। क्योंकि वे पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं या पाए जाते हैं, पानी और जमीन दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर के पौधे कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रोटोजोआ को छोड़कर कौन सा एंजाइम जानवरों के साम्राज्य के सभी सदस्यों में मौजूद होता है? प्रोटोजोआ को छोड़कर कौन सा एंजाइम है जो कि जानवरों के साम्राज्य के सभी सदस्यों में मौजूद, यानी कि सभी जानवरों में पाया जाता है? यह है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, यह सभी जानवरों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन एक तरह का है, इंसुलिन जो है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर है यह एक हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन्स होता है। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिक रूप से सामान्य व्यक्तियों के बीच ग्राफ्ट का प्रत्यारोपण क्या है? आनुवांशिक रूप से सामान्य व्यक्तियों के लिए जो बीच ग्राफ्ट का प्रत्यारोपण है वह क्या है? तो वह है आइसोग्राफ्ट। क्या है? आइसोग्राफ्ट होता है। अगला प्रश्न था कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? पानी में घुलनशील विटामिन है वह नाम बताइए। तो वह है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो कि पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाए जाने वाला जो मुख्य प्रोटीन है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है कैफीन। ठीक है, क्या है? कैसीन। यह कहाँ पर? दूध में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और यदि आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए जहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।